सो फाइनली गाइस हम लोग अब सीधा आ चुके हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शंस में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे ऑप्शन कहते किसे हैं, ऑप्शन आया क्यों, ऑप्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हम लोग फ्यूचर्स में ही खाली ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकते थे। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Option and an option is a contract that gives holder of the option the right but not an obligation to buy or sell underlying asset on or before a stated date or a day at a stated price for a price। तो बेसिकली अगर ऑप्शन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि ऑप्शन भी फ्यूचर्स की तरह फॉरवर्ड्स की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, जो कि होल्डर को क्या देती है, राइट देती है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो ऑप्शंस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता है, आपके पास राइट पूरा है कि अगर आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, जिस भी जो भी पोजीशन आपकी है, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, तो आप उसमें अपना जो भी आपका परफॉर्मेंस है आप उसको कंप्लीट करो। तो यहां पर ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑब्लिगेशन का। फ्यूचर्स में क्या होता था, सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए के साथ, ये मिस्टर ए है, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए के साथ 100 रुपीज पर एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया फ्यूचर का। अब एक्सपायरी वाले दिन इसका जो प्राइस हो जाता है, मार्केट प्राइस, वो हो जाता है 120 रुपए। ऐसे में मिस्टर एक्स को प्रॉफिट हो रहा है। मिस्टर एक्स इसको फ्यूचर में इससे मिस्टर ए से 100 पर बाय करके कैश मार्केट में 120 पर सेल करके तुरंत कितने के प्रॉफिट में आ जाएगा, 20 रुपीज के। पर अब इसका थोड़ा उल्टा करते हैं। मान लेते हैं कि फ्यूचर का जो प्राइस है वो इसका हो जाता है 100 से हम कम कर लेते हैं, लाइक हम लोग मान के चलते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 80 रुपए हो जाता है। तो अब ऐसे में यहां पर मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स मार्केट में उसको कितने में बेचेगा, मिस्टर ए से 100 में खरीद के मार्केट में 80 पे बेचता है, तो मिस्टर एक्स को अभी यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो क्या मिस्टर एक्स अब यहां पर अपने परफॉर्मेंस करेगा, क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेगा, करना तो पड़ेगा क्योंकि वहां पर उसके पास क्या है, ऑब्लिगेशन है, वहां उसको जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। उसको पहले मिस्टर ए से उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना पड़ेगा और फिर उसको मार्केट में वो क्या कर सकता है, सेल करके अपना जो भी उसका लॉस है या जो भी उसका प्रॉफिट है वो उसको ले लेगा। तो यहां पर अभी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि मिस्टर एक्स को लॉस में भी अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ रहा था। अब ऑप्शन में यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके लिए एक ऑप्शन आ गया उसको हम लोग ऑप्शन के नाम से डिनोट करते हैं। अब यहां पर ऑप्शन क्या आ गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में पहले क्या था कि मिस्टर एक्स को 100 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मार्जिन पे करना पड़ता था। तो मिस्टर एक्स कितना मार्जिन पे करता था पहले, सपोज 20% करता था, तो 20% 100 का कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। तो मिस्टर एक्स ने 20 रुपीज का मार्जिन जमा किया हुआ है और बाकी का उसको परफॉर्मेंस के टाइम पे करना होता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या होता है, यहां पर हमें एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि आपको जो है ये 100 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना होगा। आप पूरा मार्जिन नहीं पे करना होता उसमें, में ना ही मेंटेनेंस मार्जिन पे करना होता, ना ही हम लोग को इनिशियल मार्जिन पे करना होता, यहां हमें एक प्रीमियम पे करना होता है। और प्रीमियम सपोज कितना चार्ज करता है, एक्सचेंज 10 रुपीज। तो यहां अब ऑप्शन में क्या हो गया, उसको एक ऑप्शन दिया कि आप 10 रुपए का सिर्फ हमें प्रीमियम पे करो, अगर आप फ्यूचर में प्रॉफिट में होते हो तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि आप उसे वापस जो भी आपने गारंटी की है, परफॉर्मेंस लॉन्ग की है, तो आप उसको बाय करके सेल कर सकते हो। अगर आपको लॉस है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ही ना करो, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर क्या कर दो, छोड़ दो। मींस कि आपने जो 10 रुपए का प्रीमियम जमा कराया हुआ है, ये प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। प्रीमियम किसके पास चला जाएगा, जो मिस्टर बी है उसके पास प्रीमियम चला जाएगा। तो यहां बेसिकली क्या है, आपके पास जबरदस्ती नहीं है। यहां मिस्टर ए को, सॉरी मिस्टर एक्स को, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग दोबारा से करते हैं। मिस्टर एक्स ने एक ऑप्शन खरीदा, मिस्टर एक्स ने एक ऑप्शन खरीदा और उस ऑप्शन का प्राइस था 100 रुपीज, जिसके लिए मिस्टर एक्स ने प्रीमियम कितना पे किया, 10 रुपीज। और मिस्टर बी से उसने 1 महीने बाद का प्रॉमिस, मींस जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी वो 1 महीने की थी। तो यहां पर होगा क्या, फ्यूचर में अगर इसका प्राइस 120 हो जाता है तो मिस्टर ए जो कि पहले उसने कितना प्रीमियम पे किया था, 10 रुपीज, तो फ्यूचर में उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को 100% कंप्लीट कर सकता है।
लेकिन सपोज अगर उसका जो प्रीमियम है वो 80 रुपये हो जाता है, फ्यूचर में इसका प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 80 रुपये हो जाता है, जो भी इसका अंडरलाइंग एसेट था, तो ऐसे में मिस्टर ए को एक्स को लॉस कितना हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है 20 रुपीज का। तो मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर उसको 100 पर बाय करके मार्केट में 80 पर सेल करना चाहिए और 20 रुपए का लॉस ले लेना चाहिए? तो यहां पर इसको एक ऑप्शन दिया गया कि आप अगर 20 रुपए का लॉस नहीं बेयर करना चाहते, आप ये लॉस नहीं चाहते कि आपको मिले, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने जो प्रीमियम पे किया है आप इसको भूल जाओ, ये प्रीमियम अब आपको नहीं मिलेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करता है, बाय सेल करता है, तो उसको 20 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाता है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता, तो यहां पर उसको लॉस कितने का होगा, जो उसने प्रीमियम पे किया है। तो ऑप्शन की खूबसूरती है यहां पर आपको जबरदस्ती नहीं है कि आपको अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उसको कंप्लीट करना ही करना है। तो फ्यूचर्स में क्या होता था कि अगर इसका जो प्रीमियम, जो भी इसका मार्केट का प्राइस फ्यूचर में हो जाता है, सपोज 80 हो गया, तो उसको 100 पर बाय करके 80 पर सेल करके मींस उसको 20 रुपए का लॉस लेना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में यहां पर उसने जो भी प्रीमियम जमा कराया है एक ऑप्शन बाय करने के बदले, सिर्फ उसका लॉस वही होगा। इसको हम लोग थोड़ा अलग एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ऑप्शन ट्रेडिंग अभी तक नहीं की होगी या इस कोर्स के बाद करना चाह रहे होंगे। तो यहां पर हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने टर्म इंश्योरेंस कभी कराया होगा। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, सपोज आपने लाइफ का टर्म इंश्योरेंस कराया कि अगर आपने अभी आप सपोज 30 साल के हो और आपने जो है एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी लाइफ को इंश्योर कराया कि 60 साल से पहले तक अगर आपकी डेथ होती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ रुपीस पे करेगी। आपके जो भी लीगल, आपके बाद जो भी इसके आपने जिसको भी नॉमिनी बनाया होगा, तो आपको अगर 60 साल की एज से पहले अगर आपकी डेथ होती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी, आपका जो भी लीगल हायर होगा, उसको 1 करोड़ रुपए पे करेगी, कंपनसेट करेगी। जिसके बदले में आपसे इंश्योरेंस कंपनी क्या चार्ज करती है, सपोज मंथली प्रीमियम चार्ज करती है। वो आपसे क्या कहती है, हम आपकी लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको सपोज हमको 500 रुपए हर महीने पे करना होगा। अब यहां पर क्या हुआ, 10 साल हो चुके हैं, अब आप 40 साल के हो चुके हो। 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने में आपने कितना जमा करा दिया, 6000 रुपए। और 10 साल में आपने कितना जमा करा दिया, इंटू 10, अभी आपने 60,000 इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करा दिए हैं, आपने उसको प्रीमियम पे कर दिया है। क्या आपको ये प्रीमियम वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर टर्म इंश्योरेंस की टर्म ही क्या थी, जब इवेंट होगा, कौन सा इवेंट, आपकी डेथ होगी, तभी आपको ये पैसा आपके लीगल हायर को मिलेगा। अभी यहां पर जो है डेथ हुई नहीं है, तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है वो किसका हो गया, ये इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। इंश्योरेंस कंपनी का ये क्या हो गया, पूरा पूरा प्रॉफिट हो गया। ठीक इसी तरह हमारे ऑप्शन भी होते हैं। सपोज आपने एक ऑप्शन बनाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है करंटली अगर 600 पर चल रहा है, आपको उम्मीद है कि ये जो 600 का शेयर है ये फ्यूचर में अगले 1 महीने में 650 चला जाएगा। तो यहां पर आपको इंडेक्स ने आपको फ्यूचर में ट्रेड ना करने की बजाय आपको एक ऑप्शन दे दिया कि चलिए हम आपको एक ऑप्शन बना के दे रहे हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के दे रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज पे करना है पर क्वांटिटी। यानी आप सिर्फ हमें 50 रुपए पर क्वांटिटी पे करो, और अगर इसका प्राइस 650 हो जाता है वाकई में, तो आपका यहां पर प्राइस हम 80 रुपए के हिसाब से पे करेंगे। मींस आपने एक्सचेंज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर एसबीआई का शेयर 600 वाला 650 हो जाता है, तो आपने जो चीज 50 में खरीदी थी उसकी वैल्यू 80 हो जाएगी, तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30 रुपीज का यहां पर आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 600 650 नहीं गया, वो 640 पर ही चला गया, एक्सपायर कर गया, मींस उसका जो एक्सपायरी था थर्सडे 28 सितंबर, जैसे हमारे इस महीने की लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी 28 सितंबर है, 28 सितंबर को एसबीआई का शेयर 650 तक नहीं गया, तो उस केस में क्या होगा, आपने ये जो 50 रुपए का प्रीमियम जमा कराया है ये आपका क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। प्रीमियम किसका हो जाएगा, जिसने सामने से शॉर्ट किया होगा। तो ऑप्शन में भी सेम इसी तरह, इंश्योरेंस की तरह कई बार हम लोग क्या कराते हैं, कार इंश्योरेंस करा लेते हैं। सपोज आज मान लेते हैं कि सितंबर चल रहा है, सितंबर 2023 है, सितंबर 2024 तक के लिए आपने अपनी कार के लिए एक इंश्योरेंस कराया,
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है। आपने कार एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया जिसके बदले में आपने 5,000 रुपए पे किए। ये 5,000 रुपए आपसे इंश्योरेंस कंपनी ने किस लिए चार्ज किए कि अगर आपकी गाड़ी को कोई भी हानि होती है, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो आपकी गाड़ी में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। जिसके बदले में आपने कितना पे किया था? उसको 5,000 पे किया था। इंश्योरेंस कंपनी आपकी जो भी गाड़ी का लॉस होगा उसका सारा भरपाई करेगी। सपोज आपकी गाड़ी जो है 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी जब आपने इंश्योरेंस कराया था, और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद आपकी गाड़ी जो रिपेयर हुई थी उसमें करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। अब ये 1.5 लाख रुपए खर्चा कौन बेयर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी गाड़ी को इंश्योर कराया था कि अगर कोई भी मेरी गाड़ी में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई, उसको मेंटेन कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे कितना पे किया था, चार्ज किया था? 5,000। अगर इवेंट होता है, अगर लॉस एक्सीडेंट होता है, तो लॉस किसका होगा? इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्वियसली। क्या इंश्योरेंस कंपनी हमेशा लॉस में रहती है? आपसे 5,000 रुपए चार्ज करे, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कंपनी को ऐसे लॉस होता है? नहीं, क्योंकि वो करोड़ों इंश्योरेंस करती है। और उसमें से कितने परसेंट गाड़ी का एक्सीडेंट होता होगा? 1%, 2%। बाकी सारा जो प्रीमियम जो चार्ज कर रही है वो उसका प्रॉफिट कहलाता है। अब इसी केस में सपोज आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपकी गाड़ी पूरा 2024 सितंबर कंप्लीट कर गई और आपकी गाड़ी में एक भी दिन एक भी खरोच तक नहीं आया, तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा वापस करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको गारंटी दिया था किसने? इंश्योरेंस कंपनी ने। यहां पर आपका पैसा तभी आपको मिलेगा जब आपका वो इवेंट होगा। यहां पर आपने एक प्रीमियम बाय किया था, आपको एक ऑप्शन दिया गया था यहां पर कंपनी को कि अगर इवेंट होगा तो आपको ये मिलेगा। तो यहां पर इसी तरह जैसे आपको 5,000 का लॉस हुआ, इसी तरह से ऑप्शन में क्या होता है कि सपोज हम मान के चलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है कैश मार्केट में, उसका शेयर चल रहा है 600 पर, और आज है सितंबर 2023। आपने अक्टूबर 2023 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया मिस्टर ए के साथ। यहां मिस्टर ए है और यहां मिस्टर बी है। मिस्टर ए यानी मान लेते हैं कि आप हो, आप कहते हो कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है 600 वाला, वो 700 चला जाएगा। कब जाएगा? सितंबर, सॉरी अक्टूबर में। अक्टूबर में एसबीआई का शेयर 700 चला जाएगा। अब यहां पर आप मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो। कॉन्ट्रैक्ट में आपने मिस्टर बी को क्या बोला कि जो एसबीआई का शेयर है वो 700 जाएगा। मिस्टर बी कहता है नहीं, इसका शेयर गिर करके कितने पर आएगा? 550 पर आएगा। अब आप दोनों के अंदर बैट लग चुकी है। अब इस बैट के बदले आप दोनों क्या करते हो? शर्त लगाते हो कि अगर ठीक है 600 से 700 पर गया तो मिस्टर बी मिस्टर ए को 100 रुपीज देगा। क्यों? क्योंकि 600 वाला शेयर 700 चला गया, 100 रुपए ऊपर चला गया, मिस्टर बी ए को देगा। लेकिन अगर नहीं गया तो मिस्टर ए देगा किसको? बी को 50 रुपए। तो इस तरह का नॉर्मली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बैट लगती है। इस बैट को लीगल बना दिया किसने? बनाया? एक्सचेंज ने। कौन एक्सचेंज? एनएससी और बीएससी। अब आपने देखा रिसेंटली सेंसेक्स का भी ऑप्शन आ चुका है, बैंकेट का भी आ चुका है, निफ्टी मिड कैप का भी आ चुका है, फिर निफ्टी का भी आ चुका है। तो वो सारा क्या है? वो सारा एक्चुअली देखा जाए तो बैटिंग है, प्योर गैम्बलिंग चल रही है, स्पेकुलेशन है, हम लोग स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसको लीगलाइज कर दिया। कैसे लीगलाइज कर दिया? यहां पर एक्सचेंज, सपोज एनएससी ने कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसने बोला कि अगर किसी को इस तरह की बैट लगानी है, 3000 क्वांटिटीज का एक पूरा लॉट साइज होगा। 3000 क्वांटिटीज का एक लॉट साइज होगा। 3000 क्वांटिटीज का लॉट साइज जिसका प्राइस उन्होंने रख दिया सपोज 30 रुपीज, कि आप 3000 क्वांटिटीज के लिए खेलो। 600 रुपए के हिसाब से कितने रुपए बनेगा? लगभग ये आई थिंक 18 लाख के आसपास बनेगा। एक्सचेंज आपसे कहता है आप 18 लाख जमा मत करो, आप सिर्फ 30 रुपए के हिसाब से पर क्वांटिटीज के हिसाब से आप हमारे पास जमा करा दो, जो भी जीतेगा उसको प्रीमियम मिलेगा। अब यहां पर सपोज इसी एग्जांपल में क्या हुआ, 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 90,000। मिस्टर ए ने 90,000 रुपए जमा करा दिया एक्सचेंज के पास। एक्सपायरी आने तक स्टॉक वाकई में 700 रुपए चला जाता है, तो मिस्टर ए को कितना फायदा हो जाएगा? क्योंकि 700 चला गया तो 3000 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई 100, यहां वैल्यू निकल करके आती है 3 लाख, माइनस 90,000 उसने ऑलरेडी पे किया था, 2,70,000 का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये पैसा कौन देगा? सामने जिसने शॉर्ट किया है, क्योंकि अगर किसी ने बाय किया है तो किसी ने प्रीमियम जो है
सेल भी किया होगा। और सपोज अगर ये नहीं जाता, सपोज अगर ये इसको एक बार पहले मैं यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पर होच पोच हो चुका है, काफी लोगों को समझ नहीं आएगा। मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, 3000 शेयर्स का हम लोगों ने एक सौदा बनाया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर था, प्राइस कितना था उसका 600 चल रहा था, प्रॉमिस कितना किया था 700 का, प्रीमियम कितना पे किया था उसने 30 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई 3000 क्वांटिटीज, तो उसने प्रीमियम पे किया था मिस्टर ए ने 90,000 का। अब सपोज क्या होता है कि मिस्टर बी जीतता है, जो 600 वाला शेयर था, जो 600 पर जाना चाहिए था, वो 500 पर जाके क्लोज करता है। तो अब पैसा कौन किसको देगा, मिस्टर ए को दे, मिस्टर ए बी को देना चाहिए। बट यहाँ पर फिलहाल ये हम एग्जांपल पिछले वाले से अलग है, यहाँ हम लोग बैट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ए को लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि 100 रुपीज गिर चुका है शेयर। मल्टीप्लाई अगर हम 3000 क्वांटिटी से करते हैं तो कितना प्राइस निकल के आएगा, -3 लाख का, क्योंकि एक शेयर में 100 रुपए का लॉस हो रहा है, 3000 क्वांटिटीज का लॉट साइज था, 3 लाख रुपए का लॉस किसको हो रहा है, मिस्टर ए को। या तो मिस्टर ए एक काम करे कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, 3000 क्वांटिटीज को बाय करके सेल करे। बाय कितने पे करेगा, 600 पे, सेल कितने पे करेगा, 500 पे, तो 3 लाख का लॉस घर लेके जाए। सेकंड ऑप्शन यहां पर उसको एक्सचेंज देता है। क्या ऑप्शन देता है कि आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते, आप इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको बाय नहीं करना चाहते क्योंकि आपका लॉस हो रहा है, तो आपने जो प्रीमियम पे किया है आप इसको भूल जाइए। आपने 90,000 जमा कराया था, ये प्रीमियम मिस्टर बी को दे दो। मिस्टर बी 90,000 लेके खुश हो गया, मिस्टर बी चला गया। तो मिस्टर ए के पास ऑप्शन दे दिया गया था कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट जो आपने लॉन्ग किया था आप उसको स्क्वायर ऑफ ही मत करो, आप उसको परफॉर्म मत करो, क्योंकि अगर आप परफॉर्म करने जाते हो तो आपको 3 लाख का लॉस हो रहा है। लेकिन आपने जो प्रीमियम पे किया था, सिर्फ अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो, आपका सिर्फ वो प्रीमियम आपका जाता है, तो सिर्फ 90,000 का लॉस हो रहा है। तो यहां पर एक प्रूडेंट पर्सन क्या करेगा, एक समझदार पर्सन क्या करेगा, वो ऑब्वियसली बात है अपना प्रीमियम छोड़ देगा कि कोई बात नहीं, ठीक है लॉस हो गया तो जो मैंने प्रीमियम पे किया था उसको जाने दो। तो ऑप्शन की एक खासियत है कि जो ऑप्शन प्रीमियम है, यहां पर हमारे साथ ऑप्शन मिलता है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें या ना करें। प्रॉफिट है तो आप परफॉर्म कीजिए, और प्रॉफिट नहीं है तो आप अपना प्रीमियम जो आपने जमा करा है आप उसको जाने दीजिए। यहां पर लास्ट में हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है, ऑप्शन बायर और होल्डर हैज द राइट बट नो ऑब्लिगेशन। आपके पास राइट है, अगर आप प्रॉफिट में हैं, आपको लगता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में आपको परफॉर्म करना चाहिए, तो आप जाइए और अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि लॉस मेरा हो रहा है तो आप उसको ना भी चाहें तो परफॉर्म ना भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास नो ऑब्लिगेशन का एक ऑप्शन दे दिया गया है, इसी को हम लोग जानते हैं ऑप्शन के नाम से। अब इसके बाद आता है ऑप्शंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए ऑप्शंस 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट आपका कॉल ऑप्शन और सेकंड आपका पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन उस ऑप्शन को कहते हैं जिसमें आपको बाय करने का राइट मिलता है, और पुट ऑप्शन में आपको राइट मिलता है सेल करने का। यहां पर आपके पास राइट किसका है, सेल करने का, राइट टू सेल, और यहां पर आपके पास राइट टू बाय है। सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेम यही वाला एग्जांपल हम लोग वापस करते हैं, या इसको एक बार दूसरी स्लाइड पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले की तरह होश पोश हो जाएगा। तो हम लोग ये ब्लैंक स्लाइड पर इसको एग्जांपल को लिखते हैं, यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये हम लोगों ने ले लिया है एक वाइट पेज, यहाँ पर हम लोग आते हैं एक एग्जांपल लिखेंगे फटाफट से। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एसबीआई के स्टॉक को लेकर के। एसबीआई के स्टॉक जो कि कैश मार्केट में 600 पर ट्रेड कर रहा है। मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें वो कहता है कि वो एसबीआई का शेयर कितने में परचेज करेगा, 650 में। एक महीने बाद एसबीआई का शेयर 650 पर जाएगा। मिस्टर बी के साथ वो क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अभी है तारीख सितंबर 2023, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया है वो है 2023 अक्टूबर के लिए। अब मिस्टर ए प्रॉमिस करता है कि स्टॉक जो है 650 पर जाएगा, और मिस्टर बी कहता है नहीं जाएगा। मिस्टर ए कहता है कि मैं 650 पर बाय करने का आपसे प्रॉमिस करता हूं अक्टूबर 2023 में। मिस्टर बी भी बहुत श्योर है कि 650 तो एसबीआई का शेयर जा ही नहीं सकता अगले एक महीने में, ठीक है मैं तेरे को 650 में सेल कर दूंगा। तो मिस्टर ए ने बोला ठीक है, मैं तेरे से ये शेयर एक महीने बाद 650 पर बाय करूंगा। अब अक्टूबर में हुआ ये कि एसबीआई का शेयर कितने पर चला गया, एसबीआई का शेयर चला गया 700 पर। अब यहां पर मिस्टर ए को क्या होगा, फायदा होगा,
क्योंकि मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया था कितने पर सेल करने का, 650 पर। मिस्टर ए ने बाय करने का प्रॉमिस किया था, कितने पर बाय करेगा मिस्टर ए से, 650 पर। तो यहां बेसिकली मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए लॉन्ग पार्टी है, क्योंकि मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस टू बाय एट 650 रुपीज, 650। सिमिलरली मिस्टर बी ने क्या किया था, प्रॉमिस टू सेल किया था 650 पर। तो यहां पर मिस्टर ए को अब क्या करना होगा, ये मिस्टर बी से 650 पे शेयर परचेस करेगा अक्टूबर में, और उसको कैश मार्केट में 700 पे सेल कर देगा। प्रॉफिट कितना होगा मिस्टर ए को, 50 रुपए का। तो यहां पर अगर मिस्टर ए अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है मिस्टर बी के साथ, तो यहां पर मिस्टर ए को क्या मिला हुआ है, राइट टू बाय स्टॉक कितने पर, 550 के प्राइस पर। लेकिन सपोज अगर स्टॉक का जो प्राइस है, सॉरी 650 के प्राइस पर, लेकिन सपोज अगर स्टॉक का प्राइस अक्टूबर में गिर करके 600 से मान लेते हैं 550 चला जाता है, अब क्या होगा, अब मिस्टर बी को राइट है, मिस्टर बी को राइट क्या है, राइट टू सेल है। मिस्टर बी को क्या है, राइट टू सेल है, कि वो मिस्टर ए को जो शेयर मार्केट में 650 पर चल रहा है, वो मिस्टर ए को कितने में सेल कर सकता है, 650 में, और मिस्टर ए को अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ये फ्यूचर में हुआ करता था, लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अब होगा ये कि 650 रुपए में सौदा नहीं होगा, यहां पर एक प्रीमियम चार्ज करता है कौन, एक्सचेंज। मान लेते हैं प्रीमियम की वैल्यू हो जाती है 20 रुपीज। ये 20 रुपीज किसके पॉकेट में जाता है, फिलहाल मिस्टर बी के पास जाता है। तो मिस्टर ए ने 20 रुपए दिए थे मिस्टर बी को, ये स्टॉक 650 में मैं तेरे से खरीदने का प्रॉमिस करता हूं। तो अगर स्टॉक 700 चला जाता है, तो मिस्टर बी से कितने में खरीद लेगा, 650 में। 20 रुपए उसने दिए थे मिस्टर बी को ऑलरेडी। अगर हम इसको प्रीमियम को फिलहाल ऐसे मान लेते हैं कि डाउन पेमेंट दिया था, तो मिस्टर बी को 630 रुपए और देके 700 में मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन सपोज अब क्या होता है कि मिस्टर ए का जो शेयर का प्राइस था, शेयर का प्राइस तो गिर गया, तो इस ऑप्शन में क्या मिस्टर ए अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, वो नहीं करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे में उसको 100 रुपए का लॉस हो रहा है। स्टॉक का प्राइस देखेंगे अगर आप, तो -100 रुपीज हो चुका है, तो मिस्टर ए का लॉस हो रहा है। तो अब ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, और ये प्रीमियम किसको मिल जाएगा, मिस्टर बी को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मिस्टर बी ने ये प्रीमियम क्या किया था, सेल किया था, बेचा था, शॉर्ट किया था, किसको, मिस्टर ए को। तो मिस्टर बी के पास क्या था, राइट था, अधिकार था। मिस्टर ए बेशक परफॉर्म ना करना चाहे, मिस्टर ए बेशक ना चाहे कि वो 650 पर बाय करके मार्केट में 550 पर बेचे, तो उस केस में मिस्टर बी को फायदा नुकसान ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसीलिए मिस्टर बी को क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। तो यहां पर क्या है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हम लोग बेसिकली क्या समझ रहे हैं, राइट टू बाय। ऑप्शन में बाय करने का अधिकार है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। बाय कब करेगा मिस्टर ए, जब उसको प्रॉफिट होगा। और राइट टू सेल किसके पास है, मिस्टर बी के पास है। अगर स्टॉक गिरता है 550 का, तो वो उसको सेल करने का अधिकार है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है मिस्टर ए के साथ, वो लीगलाइज कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर जो राइट टू बाय हम लोग जब लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल ऑप्शन, सी, जिसको हम लोग कॉल ऑप्शन से डिनोट करते हैं। और राइट टू सेल जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं पुट ऑप्शन से। पुट ऑप्शन में क्या होता है, सपोज एग्जांपल में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, एसबीआई का शेयर है, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब आप देखना नोटेशन कैसे चेंज हो जाएगी। अभी पहले क्या था, कॉल ऑप्शन था, क्योंकि मिस्टर ए ने लॉन्ग किया था। एसबीआई का शेयर कितने पर चल रहा है, 600 पर। मिस्टर बी कहता है ए से कि ये शेयर अक्टूबर में कितने पर हो जाएगा, 500 पर हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, सितंबर 2023। अक्टूबर मंथ में मिस्टर बी से कहता है मिस्टर ए कि स्टॉक का प्राइस कितना चला जाएगा, 600 में। 600 में मैं ये शेयर तेरे को सेल करूंगा, स्टॉक 500 में मैं स्टॉक तेरे को क्या करूंगा, सेल करूंगा। मिस्टर ए ने क्या किया, प्रॉमिस किया, वादा किया सेल करने का, कितने पर, 500 पर। मिस्टर बी कहता है ठीक है, मुझे मालूम है कि स्टॉक 700 पर जाएगा, तो इसीलिए मैं तेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। एक्सचेंज आया बीच में, एनएससी ने बोला ठीक है, आप लोग जो है दोनों 500 रुपए या 600 रुपए में अभी कैश में डील मत करो, इसके बदले में हम लोग प्रीमियम में बाय करेंगे। सपोज मिस्टर ए 20 रुपीज देता है मिस्टर बी को,
जिसके लिए प्रीमियम चार्ज कितना होता है 20 रुपीज। ये 20 रुपए किस बात के चार्ज होते हैं? 20 रुपए एनएससी कहता है कि अभी हम आपसे एक प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, और प्रीमियम का प्राइस कितना है 20 रुपीज। अगर स्टॉक जो है 500 जाता है तो आप 100 रुपए गेन में होंगे, 20 रुपए आप जमा मेरे पास करा चुके हो, तो आपको 80 रुपए और मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक नहीं गया तो ये प्रीमियम आपको क्या करना पड़ेगा? जब्त करना पड़ेगा। और प्रीमियम किसको मिल जाएगा? मिस्टर बी को मिल जाएगा। तो ये जो 20 रुपए है इसको हम लोग किसके नाम से डिनोट करेंगे? पुट ऑप्शन के नाम से, जिसका प्राइस कितना है 20 रुपीज। क्यों? क्योंकि यहां पर 20 रुपए में मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया है और प्रॉमिस टू सेल किया है। प्रॉमिस टू सेल कितने पर? एसबीआई का शेयर 500 पर। अब होता यह है कि सपोज स्टॉक का जो प्राइस है, केस नंबर 1 में हम लोग मान के चलते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है वाकई में 450 पर आ गया गिर के। स्टॉक का प्राइस एक महीने बाद 450 पर आ गया। तो अब क्या होगा? अब देखो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी को ये शेयर कितने पर सेल करेगा? 500 पर सेल करेगा। क्यों? क्योंकि कैश मार्केट में 450 पर शेयर है, तो मिस्टर ए 450 का कैश मार्केट में शेयर बाय करके मिस्टर बी को 500 में सेल करेगा, तो मिस्टर ए का कितना फायदा हो जाएगा? 50 रुपए का। तो यहां पर 50 रुपए का उसको गेन हो रहा है, 20 रुपीज ये जमा करा चुका है, तो एक्चुअल में गेन उसको कितना हुआ? 30 रुपीज का गेन हो गया। लेकिन अगर सपोज केस 2 में हम लोग मान के चलते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 650 चला जाता है, तो अब क्या होगा? अब मिस्टर ए ने प्रॉमिस कितने पर किया था? 500 पे बेचने का, लेकिन मार्केट में कितने में मिल रहा है वो शेयर? 650 में। तो मिस्टर ए मार्केट में 650 का शेयर बाय करके मिस्टर बी को सेल करेगा कितने में? 500 में। तो क्या मिस्टर बी को फायदा होगा या लॉस होगा? यहां पर लॉस होगा। तो मिस्टर बी यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो उसने जो 20 रुपीज का प्रीमियम जमा करा है वो इसका क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। वो प्रीमियम किसको मिलेगा? मिस्टर बी को मिलेगा। लेकिन अगर स्टॉक 450 पर चला जाता है तो यहां पर मिस्टर ए को पूरा राइट मिला हुआ है, अधिकार है मिस्टर ए का। क्या अधिकार मिला हुआ है मिस्टर ए को? राइट टू सेल। राइट टू सेल कितने पर? 500 पर शेयर किसको? बी को सेल करने का। तो जब हम एक राइट टू सेल बाय करते हैं और उसके बदले में जब हम एक प्रीमियम पे करते हैं तो उसको हम लोग पुट ऑप्शन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फायदा कब होगा? जब स्टॉक का प्राइस मार्केट के अंदर गिरेगा। मार्केट में गिरने पे जिस चीज को फायदा हो उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पुट ऑप्शन के नाम से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में पी के नाम से। तो आई थिंक यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है? राइट टू बाय। पहले वाले केस में मिस्टर ए ने बाय करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब इस वाले केस में मिस्टर ए ने राइट टू सेल बाय किया है किसे? मिस्टर बी से, जिसके बदले में एक्सचेंज ने गारंटी दिया था और एक्सचेंज ने जिसके बदले में 20 रुपीज का प्रीमियम चार्ज किया था। अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, लाइक केस 2 में शेयर का प्राइस 650 हो गया था, तो फिर यहां पर मिस्टर ए अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा और उसके बदले में उसको एक पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। जो उसने प्रीमियम जमा किया था वो किसकी जेब में चला जाएगा? मिस्टर बी की जेब में चला जाएगा। अब हम लोग आते हैं वापस अपने डेफिनेशन के ऊपर। तो ये हम लोग वापस डेफिनेशन पर आ चुके हैं। एन ऑप्शन which gives the buyer the holder a right to buy underlying asset is called call option। पुट ऑप्शन में क्या होता है? जो ऑप्शन बायर को या होल्डर को एक अधिकार देता है राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट इज नोन एज पुट ऑप्शन। तो ये था हमारा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का डेफिनेशन। अब इसके बाद हमारा आता है एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और वो टर्मिनोलॉजी सारी हमारे ऑप्शन से रिलेटेड है। लाइक सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने टाइप्स के ऑप्शंस हो सकते हैं? तो हमारे पास मार्केट में 2 टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है इंडेक्स के ऑप्शन, लाइक आपके सामने एग्जांपल में निफ्टी है, सेंसेक्स है। आप अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, लाइक निफ्टी अभी 19,650 पर चल रहा है, आपको लग रहा है कि निफ्टी आपका 19,800 जाने वाला है, तो आप एक कॉल बाय कर सकते हो। और आपको लगता है कि निफ्टी जो है 19,500 जाने वाला है, तो आप पुट बाय कर सकते हो। कॉल हम लोग कब बाय करेंगे? जब हम लोगों को तेजी की संभावना है। इसी तरह हमारे पास स्टॉक्स के भी ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक्स के ऑप्शन में लाइक फॉर एग्जांपल ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, ये सभी शेयर्स। तो हम लोग ऑप्शंस में बेसिकली इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। इंडेक्स के ऑप्शन में निफ्टी का ऑप्शन, सेंसेक्स का ऑप्शन, फिन निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, या फिर हम लोग स्टॉक्स के ऑप्शन में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। सभी का लॉट साइज अलग होता है, सभी का प्राइस अलग होता है।
अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ऑप्शंस में सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए। सबसे पहला आता है बायर ऑफ एन ऑप्शन। जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है ऑप्शन का, उसके अंदर दो पार्टी होती है। एक को हम लोग कहते हैं बायर ऑफ ऑप्शन और सेकंड को हम लोग कहते हैं सेलर ऑफ ऑप्शन। बायर ऑफ ऑप्शन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक काम करते हैं, खाली पेज ले लेते हैं सो दैट कि वहां पर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखिए बायर ऑफ ऑप्शन कौन होता है। प्रीवियस वाले एग्जांपल में मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, जिन्होंने एसबीआई के शेयर के लिए एक प्रॉमिस किया था। एसबीआई का शेयर 600 पे चल रहा था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। किसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया था? कॉल ऑप्शन का। उसने एक कॉल ऑप्शन लिया था, कितने का? 650 का। 650 का कॉल ऑप्शन जो था, जिसका प्राइस चल रहा था मान लीजिए 20 रुपीज। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ क्या प्रॉमिस किया था कि एक महीने बाद यानी अक्टूबर के महीने में एसबीआई का शेयर 650 जाएगा, जिसके बदले में एक्सचेंज ने उससे एक प्रीमियम चार्ज किया था 20 रुपीज का। तो जो 20 रुपीज पे प्रीमियम है, अभी मिस्टर ए ने क्या किया है? इस प्रीमियम को बाय किया है। अगर मिस्टर ए ने बाय किया है तो किसी ने सेल किया होगा, मिस्टर बी ने ये प्रीमियम सेल किया होगा। तो जो सेल करता है उसको हम लोग बोलते हैं राइटर के नाम से, राइटर ऑफ एन कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो यहां पर अगर सपोज स्टॉक का जो प्राइस है 650 हो जाता है, तो कितना वैल्यू गेन हो गया? 650 का हो गया। और स्टॉक कितने का था? 600 का था। नेट गेन कितने का हो रहा है? 50 का। प्रीमियम कितना पे कर चुके हैं? 20 रुपीज का। हम लोग एक्चुअल गेन कितना हो रहा है? 30 का। तो मिस्टर ए को एक्चुअल गेन कितना होगा? 30 का। लेकिन अगर स्टॉक जो है 500 पर चला जाता है, अगर स्टॉक 500 पर चला जाता है, तो 600 पर स्टॉक था, 500 पर उसने सॉरी 650 पर उसको क्या करना पड़ेगा? मार्केट से बाय करना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर ए से उसको 650 बाय करना होगा। एक बार उसको हम लोग हटा देते हैं। 650 पर मिस्टर ए को शेयर बाय करना पड़ेगा, मार्केट में सेल करेगा कितने पर? 500 पे। तो उसको लॉस कितना होगा? 150 का। तो यहां पर मिस्टर ए ऐसा नहीं करेगा। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो उसने प्रीमियम पे किया था मिस्टर बी को, वो प्रीमियम भूल जाए। उस प्रीमियम की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर फायदा किसको हो गया? मिस्टर बी को हो गया, क्योंकि मिस्टर बी ने इस प्रीमियम को क्या किया था? राइट किया था। राइट मींस सेल किसने किया? तो हमेशा कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे लाइक यहां पर 650 का कॉल ऑप्शन था, सी 650 का कॉल ऑप्शन क्या डिनोट करता है कि एक्सपायरी तक 650 की एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके चल रहा है, और इस 650 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग 650 सी के नाम से डिनोट करते हैं। तो यहां पर इस एग्जांपल में मिस्टर ए ने जब इस 650 के कॉल ऑप्शन को परचेज किया था, तो मिस्टर ए को हम क्या बोलेंगे? बायर ऑफ ऑप्शन। मिस्टर बी ने इस प्रीमियम को सेल किया था 20 पर मिस्टर ए को, तो यहां पर मिस्टर बी क्या हो गया? राइटर ऑफ ऑप्शन। अब राइटर का फायदा कब होगा? जब स्टॉक का प्राइस इस प्राइस के नीचे जाएगा। और ऑप्शन बायर का फायदा कब होगा? जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। इसी तरह एग्जांपल में लाइक हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं पुट ऑप्शन का। मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने एसबीआई का शेयर जो मार्केट में 600 पर चल रहा है, उसने प्रॉमिस किया कि स्टॉक 500 पर जाएगा तो मैं 500 पर तेरे से बाय करूंगा। तो उसने 500 का पुट ऑप्शन मिस्टर ए से बाय किया, और ये जो पुट ऑप्शन इसने बाय किया था 500 का, इसके बदले में दोनों के बीच में एक प्रीमियम क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। प्रीमियम सपोज कितना था? प्रीमियम था 30 रुपीज का। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ प्रॉमिस किया था कि 500 पर ये शेयर किसको सेल करेगा? मिस्टर बी को। राइट टू सेल यहां पर बाय किया। अब ध्यान से देखना, इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब यहां पर राइट टू सेल है कि फ्यूचर में स्टॉक मिस्टर ए कितने पर बाय सेल करेगा? बी को 500 पर सेल करेगा। अब स्टॉक सपोज फॉर एग्जांपल के लिए 400 पर चला जाता है एक महीने बाद, तो मिस्टर ए 4-5 मार्केट में, कैश मार्केट में 400 पे शेयर बाय करके मिस्टर बी को कितने पे सेल करेगा? 500 पे सेल कर देगा। तो इस वाले जो ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपीज हो गई, क्योंकि यहां पर मिस्टर ए को गेन कितना हो रहा है? अब 100 का हो रहा है। तो मिस्टर ए क्या करेगा? डेफिनेटली कैश मार्केट में 400 बाय करके 500 पे मिस्टर बी को सेल करेगा, और उसको गेन कितना हो जाएगा? 100 रुपए का।
₹30 पहले दे चुका है वो मिस्टर बी को, अब बाकी जो है यहां पर ₹70 का उसके पास और इनटेक आ जाएगा। तो यहां बेसिकली क्या है, मिस्टर ए ने अभी 500 का पुट ऑप्शन क्या किया है, बाय किया है, और मिस्टर बी ने क्या किया है, राइट किया है, यानी इसने सेल किया है। तो पुट ऑप्शन भी बाय और सेल हो सकता है, यानी पुट ऑप्शन में भी बायर और राइटर होते हैं, कॉल ऑप्शन के अंदर भी बायर और राइटर्स होते हैं। यहां अभी हम लोगों ने ऑप्शंस में क्या सीखा, दो चीजें। कॉल ऑप्शन में भी दो पार्टी होती है, एक कॉल को बाय करने वाली और एक कॉल को सेल करने वाली। बायर को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बायर, और सेल करने वाली पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन राइटर। इसी तरह से पुट ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, राइट टू सेल। यहां भी दो पार्टी होती है, एक बाय करने वाली पार्टी होती है पुट को, और एक होती है सेल करने वाली। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, राइटर के नाम से। तो पुट ऑप्शन में भी जिसने पुट ऑप्शन को सेल किया है उसको हम बोलेंगे सेल राइटर, वो सॉरी ऑप्शन राइटर, पुट राइटर। इसको हम लोग बोलेंगे किसके नाम से, पुट राइटर के नाम से। और जिसने कॉल यहां पर क्या की है, सेल की है, इसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, कॉल राइटर्स के नाम से, क्योंकि इसने कॉल शॉर्ट की है। अब यहां पर जो है राइटर का फायदा कब होगा, कॉल राइटर का फायदा कब होगा, जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस क्या होगा, गिरेगा। बायर का फायदा कब होगा, जब कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह पुट ऑप्शन में पुट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो यहां पर बायर का फायदा होगा, पुट की वैल्यू गिरेगी तो पुट राइटर का फायदा होगा। फॉर एग्जांपल के लिए एसबीआई का हम लोग एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं एसबीआई का शेयर। एसबीआई का शेयर का एक पुट ऑप्शन था, वो था 500 का पुट ऑप्शन। 500 का पुट ऑप्शन जिसका प्रीमियम चल रहा था ₹100। मिस्टर ए ने बाय किया, मिस्टर बी ने सेल किया। तो मार्केट में अगर एसबीआई का शेयर बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिरेगी। अब आते हैं हम लोग अपने डेफिनेशन के ऊपर। बायर ऑफ एन ऑप्शन, ऑप्शन बायर किसे कहते हैं, द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज वन हु हैज द राइट नॉट ऑब्लिगेशन, जिसके पास बाय करने का क्या है, राइट है। यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, हु हैज द राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ही पेज अ प्राइस कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम पे करते हैं टू द सेलर ऑफ दिस राइट। ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को ऑप्शन प्रीमियम पे करता है। ही विल हैव अ राइट टू बाय, सेम यहां पर वही डेफिनेशन है। ऑप्शन राइटर किसे कहते हैं, यहां पर सेम वही डेफिनेशन लिखी है। आप लोग एक बार इसको पोस्ट करके वीडियो को जरूर इसको एक बार चेक कर लेना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शंस के फर्दर टू टाइप्स हो सकते हैं। हमारे इंडिया में कौन सा ट्रेड करता है, देखिए दो तरह के ऑप्शन होते हैं दुनिया के अंदर, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन और सेकंड होता है आपका यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन के अंदर क्या होता है, द ओनर of such option can exercise his right any time on or before the expiry date of the contract। अमेरिकन ऑप्शन में बिफोर एक्सपायरी ऑनर जो है, जो भी होल्डर है ऑप्शन का, वो अपने राइट को क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की जो भी उनका राइट मिला हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर जो ऑप्शंस ट्रेड होते हैं वो बेसिकली यूरोपियन ऑप्शंस के बेसिस पर ही ट्रेड होते हैं, जिसमें आप एक्सपायरी वाले दिन ही अपने राइट को बाय सेल करके उसे एक्सरसाइज कर सकते हो। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि हम लोग एक्सपायरी तक रुके, हम लोग तो कई बार मेजरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो लाइक 19,600 का कॉल ऑप्शन हमने सपोज परचेस किया था निफ्टी का, जिसका प्रीमियम हम लोगों ने पे किया था सपोज ₹80। मार्केट बढ़ करके 19,700 हो गया, तो हमारा जो कॉल ऑप्शन था जो हमने प्रीमियम लिया था इसका वैल्यू सपोज ₹100 हो गया। तो हम लोग जो है बिफोर एक्सपायरी ही उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देते हैं। लाइक मैंने जो है सपोज एग्जांपल के लिए हमने 80 पे की प्रीमियम बाय किया, मार्केट वैल्यू बढ़ गई क्योंकि निफ्टी जो है 19,600 से 19,700 चला गया, तो हमारा जो 19,600 वाला कॉल ऑप्शन था उसका वैल्यू बढ़ गया, 80 से कितना आ गया, 100 आ गया। तो हम लोग जो है 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद कि कभी भी हम लोग उसको सेल करके अपना मुनाफा लेके हम लोग मार्केट से निकल जाते हैं। हम लोग एक्सपायरी तक वेट नहीं करते। लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग एक्सपायरी तक वेट करते हैं। फंड हाउस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हाउस हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जो लोग पोजीशन ही एक्सपायरी तक के लिए बनाते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस ट्रेड होते हैं इंडिया में वो यूरोपियन ऑप्शंस के बेसिस पर ट्रेड होते हैं, जहां पर
जो भी राइट होता है वो आपका कब एक्सरसाइज होता है, एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन अमेरिकन ऑप्शंस में बिफोर एक्सपायरी जो भी जिसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट है वो मिस्टर बी के पास जाके, सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी था, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास बिफोर एक्सपायरी जाकर के अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसको फोर्स कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया में हमारे ऑप्शंस एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से हम लोग बीच में ही प्राइस गेन लेकर के निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है ऑप्शन प्रीमियम किसे कहते हैं। ऑप्शन प्रीमियम यहां पर वैसे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको डिटेल में समझें, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क होता है पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वो होता है ऑप्शन प्रीमियम सही टाइम पर बाय करना और सही टाइम पर एग्जिट करना। और उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ऑप्शन प्रीमियम, सपोज अगर कोई प्रीमियम 100 पर ट्रेड कर रहा है तो ये 100 का जो प्रीमियम है ये बनाया कैसे, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट डाले गए थे, कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, हम सभी को मालूम है। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, सभी को मालूम है। जिन लोगों को नहीं मालूम उन लोगों को अभी हम लोग आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। कोर्स के अंदर सब कुछ हम लोगों ने डाला हुआ है, हर बेसिक पॉइंट से लेके एडवांस चीजें हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर की है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100 रुपीज का जो प्राइस है उसमें किस किस चीज को मिलाकर के ये 100 का प्राइस निकल के आया है। अगर हमको ये मैथ समझ में आ जाता है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, हम लोगों को राइट टाइम पे एंट्री करना और एग्जिट करना समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें खुद पता होगा कि अगर टाइम वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम डिके करेगा तो कितना डिके करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको हम लोग बाद में आगे कवर करेंगे डिटेल के अंदर। अभी हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइस, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे स्पॉट प्राइस किसे कहा जाता है। देखिए, स्पॉट प्राइस होता है बेसिकली वो प्राइस जिस पर कोई भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी जिसके ऑप्शन में हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो करंटली मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी सपोज हम मान लेते हैं कि निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 19,562 पर। मार्केट अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, लाइक निफ्टी, अगर हम निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 19,562। इसका फ्यूचर कहाँ पर ट्रेड कर सकता है, इसका फ्यूचर हो सकता है कि 19,650 पर ट्रेड कर रहा हूं। अगर कॉन्टेंगो मार्केट है, मींस मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर का प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट बैकवर्डेशन है तो हो सकता है कि फ्यूचर का, मार्केट का, निफ्टी का प्राइस 19,500 या बिलो 500 भी ट्रेड कर सकता है। तो फ्यूचर्स के अलावा जो करंटली मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर कहाँ ट्रेड करता है, फ्यूचर में मार्केट कहाँ एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपसाइड ले सकता है या डाउनसाइड ले सकता है। तो सिंपली स्पॉट प्राइस द प्राइस at which the underlying asset is trading in spot market. In our example value of underlying Nifty, इसमें हम लोग ने एग्जांपल किसका लिया है, निफ्टी का। निफ्टी 19,562 पर सपोज अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, अब देखो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर आप एक ऑप्शन को इनिशिएट कर सकते हो। मींस आप एक ऑप्शन को क्या कर सकते हो, या तो आप उसे बाय कर सकते हो यानी कॉल ऑप्शन होल्डर, या आप उसे शॉर्ट कर सकते हो। सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग चलते हैं निफ्टी की साइड पर। ये हम लोग आ चुके हैं निफ्टी की साइड के ऊपर। आप देखेंगे तो अभी हम मार्केट का क्लोजिंग कितना हुआ है आज का, 19,731 पर क्लोजिंग हुआ है। देखो, अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था तो हमारा जो वीडियो को जो रिकॉर्डिंग है वो हमारा 2 पार्ट में हुआ है, बिकॉज बीच में हम लोग को एक ब्रेक लेना पड़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से हम लोग को बीच में ब्रेक लेना पड़ा। तो आधा जो वीडियो था उस वक्त मार्केट चल रहा था अलग लेवल पर, और अभी जो हम आज इसका बाकी का रिमेनिंग पार्ट जब इसका हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज मार्केट जो डेट है आज आपका 17 नवंबर है। एंड यस, इंडिया सेमीफाइनल का वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। और 2023 17 नवंबर आज की क्लोजिंग आप लोग अगर चार्ट पर लगाएंगे 19,731 है। और 19 नवंबर हमारा संडे को इंडिया का वर्ल्ड कप का फाइनल भी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उम्मीद करते हैं कि हमारे इंडिया इस बार वर्ल्ड कप लेके आएगी। एंड ये हमारा मार्केट कितना है, 19,731। तो ये हमारा क्या है, स्पॉट प्राइस है 19,731। इसको हम लोग स्पॉट प्राइस के नाम से जानते हैं। एंड अब हमें एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट 19,761 है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आज फ्राइडे को क्लोज करके गया यहां पर, और मंडे को जब इंडिया संडे को वर्ल्ड कप अगर जीत जाता है तो हो सकता है कि हमारा, जैसे अभी आपने देखा टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, जहां हमारा मैच है फाइनल का, अहमदाबाद के अंदर हमारा फाइनल का मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसके अंदर करीब 1,32,000 जो दर्शक हैं उसकी कैपेसिटी है। अब काफी सारे टूरिस्ट जो इंडिया के अंदर आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छा बूम आया हुआ है। और एक एक रूम का किराया नॉर्मली वहां पर इस जो हमारा स्टेडियम है इसके आसपास 1,00,000 रुपए पर डे के हिसाब से चल जा चुका है। जिस रूम का किराया 3 से 4 हजार होता था उसका किराया कितना जा चुका है, 1,00,000 रुपए पर डे। जब ऐसी सिचुएशन होती है, अब हमें पर्टिकुलरली लग रहा है
कि जो भी कंपनीज या जैसे सपोज आईटीसी होटल है, आईटीसी होटल जिसके अंदर उसका प्राइस काफी अच्छा उसको मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है उसको इस वर्ल्ड कप का। अब हमें एक्सपेक्टेशन है कि रूम का रेंट बढ़ने से इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ने से आईटीसी का शेयर ऊपर जाएगा। ऐसे में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा। सपोज अभी आईटीसी का स्टॉक कितना है, एक बार यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं। आईटीसी का स्टॉक यहाँ हम लोग निकालेंगे, यही हम लोग निफ्टी की साइड पे हम लोग सर्च करेंगे आईटीसी। देखो ये आपका इंडियन होटल का शेयर है, और अभी जो आईटीसी का स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है वो अभी यहाँ पर ट्रेड करके गया है आज के सेशन में 438 के प्राइस पर। ये आपका आईटीसी का प्राइस है। अब आपको लगता है कि इंडिया अगर संडे को वर्ल्ड कप जीत जाता है, यानी मंडे जब मार्केट खुलेगा तो आईटीसी का स्टॉक 5% या 10% ऊपर खुल सकता है। अब हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अब अगर 438 से स्टॉक का प्राइस 5% ऊपर जाता है तो कितना जा सकता है, यहाँ हम लोग इसमें 22 रुपए ऐड कर देते हैं तो लगभग 460 चला जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग 460 का कॉल ऑप्शन क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन मींस स्ट्राइक प्राइस। यहां आप देखेंगे इसकी ऑप्शन चेन अगर निकालें इसका भी हम लोग ऑप्शन चेन यहां पर जाएंगे डेरिवेटिव के अंदर। यहां से इसका ऑप्शन चेन हम लोग को मिल जाएगा, ये इसका ऑप्शन चेन है, ये आईटीसी का ऑप्शन चेन है। अब देखो काफी लोग हो सकता है कि इस उम्मीद में वो लोग कॉल ऑप्शन परचेज करके गए हो। अब यहां पर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, 460 का। तो आप एक 460 का एक कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहते हो, इनिशिएट करना चाहते हो। और 460 का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका प्राइस आप देखेंगे तो अभी कितना चल रहा है, सिर्फ 55 पैसे चल रहा है। अगर मार्केट वाकई में मंडे को ये जो आईटीसी का स्टॉक है 438 से 460 के आसपास या उसके ऊपर ओपन करता है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये 55 पैसे वाला हो सकता है, 5 रुपए भी चला जाए। तो ऐसे में आपको क्या हो सकता है, एक अच्छा खासा गेन हो सकता है। तो बेसिकली यहां पर आपने क्या डिसाइड किया कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आईटीसी का स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। जितना आपका एक्सपेक्टेशन है आप उस लेवल पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, स्ट्राइक प्राइस के नाम से। स्ट्राइक प्राइस मींस आप कौन सा एक्सपेक्टेशन आपका है, आप कहां पर प्रेडिक्ट कर रहे हो कि कहां पर वो स्टॉक जाएगा। ये तो हो गया स्टॉक का ना, स्टॉक का एग्जांपल। अब यहां से हम लोग वापस आते हैं हमारा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहां से इसको हम लोग वापस कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो ये हम लोग वापस आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। आप देखेंगे यहाँ पर जिसके ऑप्शन चेन है, ये है इसका ऑप्शन चेन। एंड ऑप्शन चेन में हम थोड़ा नीचे आते हैं, 19,731 मार्केट क्लोज करके गए। अब हमारे को एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 19,900 चला जाएगा मंडे सेशन में। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो हमारा पर्पस है वो है 19,900 का। अब इसका जो प्राइस है कितना चल रहा है, 44 रुपया चल रहा है। 44 रुपए पर अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 19,900 के ऊपर जाएगा। ये जो हमने प्राइस, जिस प्राइस पर एक कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट किया, इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज प्राइस। और ये अभी जो हमारा 19,900 है ये हमारा है स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस अलग अलग आप देख सकते हैं, 20,050 है, 20,150 है। तो सिंपली वर्ड में अगर हम देखें तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, इट इज जस्ट क्या हमारा फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है कि कितना लेवल हम लोगों को मार्केट आगे दिखा सकता है। फ्यूचर में हम लोग हो सकता है कि बुलिश है, इसीलिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, 20,000 मार्केट का हमारा एक्सपेक्टेशन है। या हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट डाउन आ सकता है करंट लेवल से। तो मार्केट आप देखेंगे यहाँ पर 19,600 के आसपास है। अगर हमें लगता है कि 19,600 आएगी तो हम इस वाले स्ट्राइक प्राइस के लेवल के कॉल ऑप्शन को परचेज कर सकते हैं 206 पर, या इसके पुट ऑप्शन को परचेज कर सकते हैं। तो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली ये हमारा स्पॉट प्राइस है जहां मार्केट अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सरसाइज स्ट्राइक प्राइस है जहां पर हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करते हैं। और किस प्राइस पर कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज प्राइस है, यानी कि करंटली अभी स्टॉक का जो प्रीमियम है कितना चल रहा है। अब सपोज मान लेते हैं कि मार्केट 19,731 से 19,900 चली जाती है, और 19,900 पर जाकर के ही मार्केट एक्सपायर कर जाती है। एक्सपायरी भी हमारी 19,900 पर हो जाती है। तो हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट अभी परचेस किया है 44 का, या इससे पहले वाले जो ऑप्शन है 19,800 का, 19,800 का ऑप्शन अगर मान लो 81 पर है, ये कब है, जब मार्केट 19,731 है। अब अगर मार्केट 19,900 पर एक्सपायर करती है तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 81 से हमारा प्राइस हो सकता है 100 चला जाए। तो जो 100 वाला प्राइस होगा जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी वाले दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस ऑन एक्सपायरी डे। और बिफोर एक्सपायरी डे हमारा एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 81 का है।
वापस आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ जो हमारा स्लाइड है आप देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस क्या है? इट इज द प्राइस पर शेयर फॉर विच अंडरलाइंग सिक्योरिटी मे बी परचेज बाय कॉल ऑप्शन होल्डर और सोल्ड बाय पुट ऑप्शन होल्डर। ये वो प्राइस है जिस पर किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी का हम कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन क्या कर सकते हैं? बाय सेल कर सकते हैं। इन आर एग्जाम्पल स्ट्राइक प्राइस फॉर बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन 19,500। ये हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेटेड है। अभी हमने करंटली मार्केट को कहां पर देखा है? 19,731 पर देखा है। 19,731 मार्केट है, तो 19,700 का हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या 19,800 का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय सेल कर सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा है एक्सरसाइज प्राइस। क्या होता है एक्सरसाइज प्राइस? अभी हम लोगों ने देखा कि मार्केट में अगर हमें 19,800 का कॉल ऑप्शन परचेज करना है तो उसका प्राइस अभी करंटली कितना चल रहा है? 81। यानी 19,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस ऑप्शन को अगर हमें बाय करना है या सेल करना है तो किस प्राइस पर हम लोग इसको बाय सेल कर सकते हैं? उसे हम जानते हैं किसके नाम से? एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, अब यहां पर आप देखेंगे, it is the price at which the underlying asset is trading in the spot market. Underlying asset is trading in the spot market. किस प्राइस पर एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी आपका ट्रेड कर रहा है? जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि आपका 19,800 का था, वो किस पर ट्रेड कर रहा था? आपका 81 के आसपास। सो ये हमारा एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन होता है। सपोज एग्जांपल में हम लोग मानते हैं कि मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है मिस्टर बी के साथ ओपन किया, मींस निफ्टी 50 का ही अगर सपोज एक ऑप्शन सेलर ने, मान लेते हैं कि ऑप्शन मिस्टर ए क्या है? सेलर है, और मिस्टर ई क्या है? बायर है। ये मिस्टर बी क्या है? बायर है। अब इन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया निफ्टी का, और निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट था, मान लेते हैं 19,800 का ही था, जिसका प्राइस कितना था? 81 रुपीज का प्राइस था। अब ए ने वो कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, मिस्टर बी ने बाय किया, क्योंकि मिस्टर बी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को 81 वाले को 100 पर सेल करके प्रॉफिट जो है कमा लेगा। अब हुआ ये कि मार्केट में जब ट्रेडिंग चल रही थी तो बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया किसको? सी को। सी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया किसको? मिस्टर डी को। और डी ने वो कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया किसको? मिस्टर ई को। और जब एक्सपायरी वाला दिन आया तब इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी वो हो चुकी थी 100, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था मिस्टर बी का ऊपर जाने का, वो मार्केट ऊपर जा चुका था। तो अब यहां पर जब एक्सचेंज ये डिसाइड करेगा, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इनिशियली किसने शॉर्ट किया था। यानी मिस्टर ई अगर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, 100 पर स्क्वायर ऑफ करता है, तो ये ऑप्शन किसके पास जाएगा और कौन इसको क्या करेगा? स्क्वायर ऑफ करेगा। तो यहां बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं कि जो ओपन है एक ऑप्शन, वो फाइनली किसके पास जाकर सेटल होगा। इसे क्या जाता है? असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन। क्योंकि बीच में एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मल्टीपल टाइम ट्रेड होता है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन वो फाइनली डिसाइड होता है कि किसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अपना फाइनली स्क्वायर ऑफ करना है, मींस किसको अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, एक्सरसाइज करना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है हमारे कितने टाइप्स हो सकते हैं, मींस आपका जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते हैं उसका ट्रेडिंग साइकिल कितना होता है। दिस इज द पीरियड ओवर विच द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड। इंडेक्स ऑप्शन इन इंडिया आर अवेलेबल फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ एक्सपायरी। इंडिया के अंदर जैसे कि यूरोपियन जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो ऑप्शंस है, वो ट्रेड करते हैं, और आप यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें एक्सपायरी वाले दिन ही आप क्या कर सकते हो? इनिशिएट कर सकते हो, अपने परफॉर्म जो आपका ऑब्लिगेशन है आप उसे कंप्लीट करोगे। सो अलग अलग एक्सपायरी डेट हमारे पास होती है। हर जो भी हमारे पास अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, जितने भी स्टॉक्स होते हैं, अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो आपके एवरी मंथ एक्सपायर करते हैं, हर महीने एक्सपायर करते हैं। और कब करते हैं? हर महीने का लास्ट वाला थर्सडे। हर महीने का लास्ट थर्सडे हमारा ऑप्शंस, जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं, उसका एक्सपायरी कितना होता है? थर्सडे को। अब करंट मंथ की जो एक्सपायरी होगी थर्सडे को, सपोज अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर वाले महीने की जो एक्सपायरी है लास्ट थर्सडे की, उसको हम बोलते हैं किसके नाम से? नियर मंथ के नाम से। इसके बाद नवंबर के बाद जो दिसंबर वाला महीना आएगा, दिसंबर महीने का जो लास्ट थर्सडे होगा, उस एक्सपायरी को हम किसके नाम से डिनोट करते हैं? नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। और इसके बाद जो जनवरी महीने का लास्ट थर्सडे होगा, इसको हम किसके नाम से डिनोट करते हैं? फार मंथ एक्सपायरी। आप जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको 3 टेक्निकल वर्ड याद रखने हैं कि आपको या तो ट्रेडिंग करनी है नियर मंथ वाले ट्रेड जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें,
यानी मीन्स करंट मंथ भी आप इसको बोल सकते हो, नियर मंथ वाले को इसको आप करंट मंथ के नाम से भी डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी मीन्स आपका अगला महीना जो आपका आएगा, जस्ट जो सक्सेडिंग जो आपका मंथ होगा उसको हम जानते हैं। इसके बाद अगर आपको 3 महीने वाले एक्सपायरी में ट्रेड करना है, जनवरी वाले में ट्रेड करना है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना, आप किसके नाम से जानोगे इसको, फार मंथ की एक्सपायरी में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट किया है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब जो जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसकी हमारी एक्सपायरी होती है कब, थर्सडे को। एक बार यहाँ पर हम चलते हैं एनएससी की साइट के ऊपर, एक बार डिफरेंट ऑप्शंस की एक्सपायरी बार हम लोग चेक करेंगे। तो ये हम लोग एनएससी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी है, निफ्टी की एक्सपायरी डेट आपके सामने आएंगी। आप देखो निफ्टी की जो एक्सपायरी डेट है, आप यहाँ इसको देखेंगे तो आपके सामने जो एक्सपायरी डेट है, देखो एक डेट आपके सामने आ रही है 23 नवंबर, एक आ रही है 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर। ये जो निफ्टी है, जितने भी इंडेक्स ऑप्शन है उनकी एक्सपायरी क्या होती है, हर हफ्ते होती है। और जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसकी एक्सपायरी क्या होती है, हर महीने में एक बार होती है। इसीलिए जो भी ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हो, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर रिलायंस का, रिलायंस की अगर आप एक्सपायरी चेक करोगे तो उसकी एक्सपायरी 23 नवंबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी होती है मंथली। तो यहां हम लोग आएंगे डेरिवेटिव में, ये आपका रिलायंस का शेयर आ गया, इसका ये है एक्सपायरी वाला ऑप्शन चेन, यहाँ पर हम खोल लेते हैं इसका। अब देखो ये जो ऑप्शंस के आप डेट देखेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 डेट्स आपको दिखा रहा है। 3 डेट्स में आप देखेंगे तो आपको एक डेट दिखा रहा है 30 नवंबर। देखो एक डेट आपको नीचे दिखाएगा 30 नवंबर की है, ये आपकी 30 नवंबर की डेट दिखा रहा है। ये हमारा करंट मंथ की एक्सपायरी है, नियर मंथ एक्सपायरी, हर महीने का लास्ट थर्सडे। इसके बाद 28 दिसंबर यानी नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी रिलायंस शेयर की कब की है, 28 दिसंबर। इसके बाद जनवरी में आ रहा है आपका 25 तारीख को आपका थर्सडे आएगा, तो 25 तारीख थर्सडे को जनवरी महीने का, इसको बोलेंगे फार मंथ। जितने भी स्टॉक्स में आप ट्रेड करोगे उसकी एक्सपायरी महीने में सिर्फ एक बार होती है, और जितने भी आपके इंडेक्स ऑप्शन होते हैं उन सभी की एक्सपायरी आपकी वीकली बेसिस पर होती है। और वीकली बेसिस पर अलग अलग डेज है, अलग अलग दिन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना होगा। लाइक आपका बैंकेक्स है, उसकी एक्सपायरी आपकी मंडे को है, निफ्टी की आपकी थर्सडे है, बैंक निफ्टी की वेडनेसडे हो चुकी है, और सेंसेक्स की आपकी फ्राइडे को होती है। हर जो ऑप्शन है उसकी एक्सपायरी अलग है। सो फॉलो ऑन। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, एक्सपायरेशन डेट, द डे ऑन विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ceases टू एग्जिस्ट इज नोन एज द एक्सपायरी डेट। किस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर रहा है, इसको हम एक्सपायरी डेट के नाम से जानते हैं। टिकट साइज क्या होता है, टिकट साइज मींस होता है कितने प्राइस से एक ऑप्शन फ्लक्चुएट कर सकता है। आप देखेंगे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, या कोई भी ऑप्शन है, उसका जो टिकर प्राइस होता है वो 5 पैसा होता है। मींस 5 पैसे से ही एक ऑप्शन चेंज करेगा। अगर आप एक बार लाइव देखो तो ये हम लोग आ चुके हैं निफ्टी की साइड पर। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस है निफ्टी के, एंड इनका जो प्राइस है आपको यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको 60 रुपए 1 पैसा दिखाई देगा, 60 रुपीज 1 पैसा से चेंज कर रहा है, 60 रुपीज 2 पैसा हो गया, कभी भी 1 पैसे 2 पैसे से चेंज नहीं करता। इसका एक स्टैंडर्ड प्राइस कितना होता है चेंज होने का, 0.05 पैसा, 5 पैसे का ही उसका क्या होता है, प्राइस का डिफरेंस होता है, यानी कितने प्राइस से मिनिमम चेंज करेगा। और अगर सपोज एक्सपायरी खत्म हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट कितने पर एक्सपायर करेगा, अगर हमारे अकॉर्डिंग प्राइस नहीं आता, आउट ऑफ द मनी जब एक्सपायर करता है, तो आपका जो प्राइस होगा वो 0.5 पैसा आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे, 0.05 पैसा। लोएस्ट प्राइस आपका किसी भी ऑप्शन का 5 पैसा होगा, मैक्सिमम प्राइस आपका इंफिनिटी हो सकता है, कितना भी आपका प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन 5 पैसे से नीचे आपका प्राइस नीचे नहीं जाएगा। 5 पैसे से ही आपका प्राइस फ्लक्चुएट करेगा मिनिमम, मैक्सिमम तो आपका कितना भी प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है, 2 रुपए से बढ़ जाए, 10 रुपए से बढ़ जाए। तो बेसिकली टिकर प्राइस क्या है, इट इज अ मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशन। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो उसका जो प्राइस है, मिनिमम मूव कितना हो सकता है, मिनिमम 5 पैसे से मूव करेगा ही करेगा, ऊपर नीचे 5 पैसे से होगा। इसके बाद है ट्रेडिंग आवर्स। हमारे इंडिया में मार्केट में ट्रेडिंग आवर्स कितना होता है, जनरली हम सभी को पता है 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, 3:30 पर मार्केट क्या कर जाती है, क्लोज कर जाती है। इसके अलावा हमारा होता है, ये तो आपका लाइव मार्केट का टाइम होता है। इसके बाद आपका प्री मार्केट का टाइम होता है, जो सुबह 9 बजे से लेके आपका 9:08 का टाइम होता है। ये आपका प्री मार्केट का टाइम होता है। इस बीच में आप प्री मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। आपके पास अगर कोई पोजीशन है, कोई स्टॉक है, ऑप्शंस का जो ऑर्डर है आपका वो नहीं लगेगा।
इसमें सिर्फ आपका कैश वाले मार्केट सेटल होता है, कैश के ऑर्डर ही आपके एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि अगर आपके पास सपोज आईटीसी का स्टॉक पड़ा हुआ है एंड आपने उसको 400 पे लिया था, 450 पर अगर वो ओपन कर रहा है तो आप इस टाइम के बीच में चाहो तो उसको सेल कर सकते हो, लेकिन कैश मार्केट में। अगर आप कोई ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करके गए हो, ओवरनाइट अगर आपने कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप उसे 9:08 मींस 9 बजे से लेकर 9:08 के बीच में आप उसको सेल नहीं कर सकते। आपको उसे सेल करना है तो 9:15 के बाद ही आप उसको सेल कर सकते हो और 3:30 से पहले ही आप उसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। इसके बाद आपका होता है पोस्ट मार्केट का टाइम। पोस्ट मार्केट का टाइम होता है आपका 3:40 से लेके 4 बजे के बीच का। यानी मार्केट बंद होती है 3:30 पर, इसके बाद मार्केट आपको 10 मिनट बाद दोबारा खुलता है। वो हमको एक्चुअल में दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ किसके लिए खुलता है, अगर आप कोई भी पोजीशन अपनी चेंज करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 20 मिनट का, और ये भी आपके सिर्फ कैश मार्केट के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक कॉल ऑप्शन जो है परचेज करना चाहो तो वो परचेज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप पुट ऑप्शन परचेज करना चाहोगे नहीं होगा, सिर्फ कैश मार्केट में ही आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जिसे हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है। फाइनल सेटलमेंट प्राइस मींस आपका मार्केट एक्सपायर कहां पर कर रहा है और आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपने परचेज किया था, तो उसका बीच का जो भी डिफरेंस होगा, अगर आपको पे करना होगा, लॉस अगर आपका है आपसे वो चार्ज करेगा, और अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको वो प्रॉफिट के साथ क्या कर देगा, जो भी आपका करंट प्राइस चल रहा होगा एक्सपायरी वाले दिन वो आपका सेल करके आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन इन इंडिया आर यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन। जितने भी ऑप्शन हमारे ट्रेड होते हैं यूरोपियन स्टाइल में होते हैं, इसीलिए जो भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना चाहते हो सिर्फ एक्सपायरी डे वाले दिन ही आप कर सकते हो। बीच में ट्रेडिंग अलाउड है लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज मींस क्या होता है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपको कोई बायर मिलता है तो आप उसे बाय कर मींस उसको सेल कर सकते हो। ट्रेडिंग पॉसिबल है बट उसको आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वो कब परमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे वाले दिन। तो फाइनल सेटलमेंट प्राइस डिसाइड होता है मार्केट कहां पर एक्सपायर कर रही है और उसके अकॉर्डिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू जो भी रह जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका प्रॉफिट या लॉस मिल जाता है। तो ये तो था हमारा बेसिक किसका, ऑप्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे बेसिक्स थे। अब इसके बाद हमारा जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पे ऑफ ऑफ ऑप्शन। ऑप्शंस के अंदर आपका पे ऑफ चार्ट कैसा होता है। देखो ऑप्शन जो होते हैं उसमें दो पार्टी होती है। एक पार्टी होती है जो ऑप्शन को लॉन्ग करती है, मींस जिसका नजरिया कैसा है, जिसका नजरिया है तेजी का। अगर एक ट्रेडर है जिसका नजरिया है तेजी का तो वो किस साइड में होता है, लॉन्ग की साइड में होता है। उसका फायदा कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। उसका प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। शॉर्ट वाला कौन होता है, जिसको मार्केट में मंदी करनी है, जिसको उम्मीद है कि मार्केट के अंदर क्या आएगी, वीकनेस हो सकती है, गिरावट आएगी, करेक्शन आएगा, तो वो क्या करते हैं, ऑप्शंस को शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट करना मींस या तो आप एक कॉल को बेच दो या आप एक पुट को बेच दो। पुट कब बेचेंगे आप, जब आपको लगता है कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपकी ऊपर जाएगी और आपके पुट की वैल्यू गिरेगी। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सर आप बोल रहे यहां भी मार्केट ऊपर जाएगी और यहां भी ऊपर जाएगी, दोनों में डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग ऑप्शन में एक कॉल को लॉन्ग कैसे किया जाता है और उसमें उसका पे ऑफ चार्ट कैसा होगा, आपको प्रॉफिट लॉस क्या होगा, वो भी हम लोग देखेंगे इंडिविजुअली। तो इन चारों का हम लोग पे ऑफ चार्ट एक बार देखेंगे और देखेंगे कि किसका फायदा कब कितना मैक्सिमम होगा और कितना लॉस किसका। सो शुरुआत करेंगे, व्हाट इज अ लॉन्ग ऑप्शन। लॉन्ग ऑप्शन में कॉल को लॉन्ग करना क्या होता है। देखिए लॉन्ग ऑप्शन सेम अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन का डिस्कस किया था अभी शॉर्ट में। तो लॉन्ग ऑप्शन मींस होता है बायर ऑफ एन ऑप्शन इज सेड टू बी द लॉन्ग ऑप्शन। किसी भी ऑप्शन का एक बायर अगर है, अब ऑप्शन हमारे दो तरह के होते हैं, या तो आपके कॉल ऑप्शन होते हैं या आपके पुट ऑप्शन होते हैं। अगर एक ट्रेडर ने या तो कॉल बाय की है या पुट बाय की है, उसको हम किसके नाम से डिनोट करते हैं, लॉन्ग ऑप्शन के नाम से। कॉल को बाय किया तभी आप कहलाओगे कि आपने एक पोजीशन लॉन्ग की है। अगर आपने सिंपली एक पुट को बाय किया है तब भी आपने एक पोजीशन को लॉन्ग किया है। सो यहां पर क्या लिखा है, एज डिस्कस्ड अबव ही शुड हैव अ राइट। आपके पास राइट होगा लेकिन नो ऑब्लिगेशन। लॉन्ग ऑप्शन वाले के पास ये सबसे अच्छा फायदा होता है कि आपके पास राइट तो आ गया, अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपके पास राइट है कि आप उसे एक्सरसाइज करो और अपना प्रॉफिट लेके घर जाओ। लेकिन अगर आप लॉस में हो तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है
कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो ही करो। आप उसे क्या कर सकते हो, सिंपली अवॉइड कर सकते हो। जैसे आपकी पोजीशन थी, आपने जो बाय किया था, सपोज एक कॉल ऑप्शन आपने 100 पर बाय किया था, एक्सपायरी वाले दिन आपका वो कॉन्ट्रैक्ट 5 रुपए पर हो चुका है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे 5 रुपए पर वापस जो आपने यहां पर उसको बाय किया था, आप इसे सेल करो या ना करो। नहीं करोगे तब भी आपका लॉस हो चुका है, क्योंकि आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करते हो तो आप पहले पैसा अपने ब्रोकर को पे करते हो। आपने जब ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी बाय किया तो आपने 100 रुपए अपने ब्रोकर को पे किए। अब उस 100 रुपए की वैल्यू जो है आपकी 5 रुपए रह चुकी है, ऑलरेडी आप 95 के लॉस में हो, तो आपसे वो 95 रुपीज कैश में नहीं मंगाएगा, क्योंकि उसने आपसे पहले से ही 100 रुपए अपने पास जमा कर लिए हैं। अब आप अगर 95 के लॉस में हो तो आपको वो 95 का लॉस काट के 5 रुपीज आपको दे देगा। ये भी तभी मिलेगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 रुपए पर एक्सपायर करेगा। हो सकता है कि 0.05 पैसे पर भी एक्सपायर कर जाए, आपका पैसा एकदम जीरो हो जाए ऑलमोस्ट। तो यहां पर आपको राइट है, आपको ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर आपको लॉस है तो आप उसे लॉस में जरूर उसको इनिशिएट करो, एक्सरसाइज करो, ऐसी कोई आपके पास जबरदस्ती ऑब्लिगेशन नहीं है। यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, योर पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड। आपका लॉस क्या होगा, लिमिटेड होगा। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट 100 पर बाय किया है, तो जो आपने 100 रुपए पे किए हैं वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। एंड टू द प्रीमियम अमाउंट यू पेड फॉर बाइंग द ऑप्शन, प्रॉफिट वो डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। प्रॉफिट कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका मार्केट एक्सपायर कहां पर करता है और कहां पर आपका ऑप्शन एक्सपायर किया है, क्लोज किया है। तो प्रॉफिट आपका डिपेंड करेगा एक्सपायरी के ऊपर, लेकिन लॉस आपका ऑलरेडी मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आपका पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है। यहां पर एक लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट का जो ट्रेडिंग चल रहा है वो 17,600 के आसपास चल रही है। हालांकि मार्केट अभी 19,000 के आसपास है, लेकिन एग्जांपल थोड़ा सा ओल्ड है, तो अभी यहां पर लोग मान लेते हैं कि मार्केट 17,600 है। आप क्या करना चाहते हो, आप 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हो। तो इसका प्राइस अभी सपोज 95 चल रहा है, तो आपने 95 पर बाय किया, आपके पास से प्रीमियम यानी पैसा आपके पास चला गया। 95 रुपीज आपने पे किए। यहां हम लोगों ने लिया है आपका निफ्टी एट एक्सपायरी। निफ्टी कहां पर एक्सपायर कर सकता है, 17,100 पे भी कर सकता है, 200 पे भी कर सकता है, या आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो 18,000 पर भी मार्केट सपोज मान लेते हैं एक्सपायर कर गया। अब डिफरेंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, देखो मार्केट अगर 17,100 पे एक्सपायर करेगी तो आपने तो 17,500 का अंदाजा लगाया था मार्केट का, लेकिन मार्केट आपके नीचे जाके क्लोज की है, तो आपने जो प्रीमियम पे किया था 95, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो आपको लॉस कितना हो जाएगा, 95 रुपीज का। 17,500 तक भी मार्केट अगर एक्सपायर करेगा तो आपका ऑप्शन का प्राइस जो है कितना हो जाएगा, जीरो। यहां आपका प्राइस जीरो हो गया, आपको लॉस हो जाएगा। अब सपोज मार्केट 17,600 पर एक्सपायर कर गया, तो आपने 17,500 स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदा था, ये 100 रुपए से क्या हो चुका है, इन द मनी हो चुका है। जो कॉन्ट्रैक्ट आपने 95 पर बाय किया था उसकी वैल्यू अब क्लोजिंग के टाइम पर कितनी है, 100। आपने इसको बाय किया था 95 पे, सेल करोगे 100 पर, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया कितना, 5 रुपीज का। इसी तरह मार्केट 17,700 पे जाती है, इन द मनी वैल्यू कितनी होगी कॉन्ट्रैक्ट की, 200। 95 पे बाय किया, आपका प्रॉफिट यहाँ पर 105 हो गया। जैसे जैसे 100 रुपए यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आपका प्रॉफिट भी यहाँ पर कितने से प्लस हो रहा है, 100 रुपीज से प्लस हो रहा है। तो एक ऑप्शन लॉन्ग करने वाले का फायदा कब होगा, जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने क्या किया है, लॉन्ग किया है, उसके ऊपर आपका मार्केट अगर जाता है। आप यहां पे प्रॉफिट में कब से आए, 7,600 से, और इसके अगर नीचे कहीं भी मार्केट अगर एक्सपायर कर रहा है तो आप देखेंगे यहां पर मार्केट आपको लॉस पे कर रहा है, आपको लॉस हो रहा है। अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया था कितने पर, 95 पर आपने बाय किया था, उसका वैल्यू जो है एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो गया। एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होता, 0.05 पैसा होता है। तो अब सवाल ये आता है कि सर क्या इसको हमें एक्सपायरी वाले दिन मैन्युअली सेल करना जरूरी है 5 पैसे पर, या अगर इसको हम खुला छोड़ दें, कुछ ना करें 3:30 बजे तक, तो क्या होगा। देखो अगर आप इसे 0.05 पैसे पर सेल करते हो तो उसमें आपको 20 रुपए का ब्रोकरेज जाएगा, अगर आपका 20 रुपए पर ऑर्डर का ब्रोकरेज है, या अगर आपका 10 रुपए पर ट्रेड का ब्रोकरेज है तो आपको ये ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको ना भी सेल करो, आप इसको ओपन छोड़ दो 3:30 बजे, आप कुछ मत करो, तब भी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इसको वापस सेल करो ही करो। आप इसको ओपन ही छोड़ देते हो तो आपको एटलीस्ट ये ब्रोकरेज का पैसा बच जाएगा, आपको ये नहीं पे करना होगा। तो यहां पर
एक कॉल को लॉन्ग करने का फायदा क्या होता है कि अगर आप लॉस में हो तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बेशक स्क्वायर ऑफ ना भी करो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपने शॉर्ट किया होता तब आपको दिक्कत हो सकती थी। तो ये था एग्जांपल किसका, एक कॉल को लॉन्ग करने का। मैक्सिमम आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हो सकता है। इसका पे ऑफ चार्ट हमारे सामने है। मार्केट अगर यहां कहीं भी एक्सपायर कर रही है 17,500 तक, तो आप लॉस में हो। लॉस कितना है हमारा यहाँ पर 95 का। जैसे जैसे मार्केट 17,600 गई, 17,700 गई, वैसे वैसे यहाँ पर आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट कर गया। यहाँ 5 रुपए हुआ, यहाँ पर 105 हुआ और यहाँ पर 205 हुआ। तो एक कॉल को लॉन्ग करने का पे ऑफ चार्ट कैसा होगा आपका, पॉजिटिव इस तरह से होगा। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब सपोज आपको लगता है कि मार्केट 17,500, अभी सपोज मार्केट 17,600 चल रही है। आपको लगता है कि मार्केट 17,500 या 17,300 या 17,200 पर एक्सपायर करेगा, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। तो आप एक तरीका और अपना सकते हो जिसमें आप क्या करोगे, एक पुट को लॉन्ग कर दोगे। पुट को लॉन्ग करने का मतलब क्या है कि 17,500 का ये जो पुट ऑप्शन है ये आपने परचेज कर लिया, जिसका प्राइस कितना चल रहा है 150। अब इसका प्राइस 150 है तो आपने 150 रुपए पे किया, आपके पॉकेट से 150 चला गया। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है 17,500। मार्केट अगर सपोज 17,100 पर एक्सपायर कर रहा है तो आपका डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पर 400 रुपए आपका इन द मनी हो चुका है। इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आपने 150 में इसको परचेज किया था, 400 में आप इसको बेचोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 250 का। लेकिन अगर मार्केट सपोज 17,200 पे एक्सपायर करती है तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, कम हो गया, क्योंकि 300 का इन द मनी वैल्यू हो गया। 300 की मार्केट की वैल्यू रह जाएगी। 150 में बाय किया था, 300 में सेल करोगे, अभी भी आप 150 के प्रॉफिट में हो। लॉस में कब आओगे 17,400 पर, क्योंकि अब आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी रह जा चुकी है 100 रुपए, क्योंकि आपका डिफरेंस है। अब यहाँ आपने 150 में इसको बाय किया था, 100 में आप इसको क्या करोगे, सेल करोगे, तो आपको 50 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट 17,500 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर करेगी तो आपके इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इन द मनी वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, क्योंकि आपने एक पुट बाय किया है। अब मार्केट अगर ऊपर चला गया तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आपने जो 150 पे किए थे यही आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका अगर हम लोग पे ऑफ चार्ट निकालेंगे तो कैसा आएगा, इसका पे ऑफ चार्ट इस तरह से आएगा। मार्केट अगर डाउन जाएगी 17,100 आएगी तो आप प्रॉफिट में हो। मार्केट अगर ऊपर कहीं भी जाएगी 17,500 के बाद तो आप लॉस में रहोगे। लॉस कितना होगा, जितना आपने प्रीमियम पे किया है। ये कौन सी कॉल थी आपकी, सॉरी 17,500 का पुट ऑप्शन जिसको आपने बाय किया था। गिरने की संभावना थी, आपने पुट बाय किया। उठने की संभावना थी, आपने कॉल बाय किया। अब ये तो थे आपके एग्जाम्पल दोनों किसके, लॉन्ग करने के। लॉन्ग करने में फायदा क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट नहीं चलती, यानी कि मार्केट जैसे यहाँ 17,800 या 900 पर चली गई, तो आप इसको 0 पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करो या ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अब आते हैं हम लोग शॉर्ट के ऑप्शन में, यानी कि जब हम एक ऑप्शन को अगर शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा। देखो शॉर्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट का मीनिंग होता है कि जब एक ऑप्शन ट्रेडर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, सेल करता है। फर्स्ट क्या करता है, सेल, बिना बाय किए, तो उसको हम शॉर्ट सेलर के नाम से जानते हैं। द शॉर्ट द ऑप्शन एज डिस्क्राइबर ही शुड वुड हैव ए ऑब्लिगेशन बट नो राइट। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करते हो तो आपके पास ऑब्लिगेशन तो आ गया लेकिन राइट नहीं आया। राइट कब आएगा, जब एक्सपायरी वाला दिन आएगा। एक्सपायरी से पहले आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऑप्शन कौन से हैं, यूरोपियन है। अमेरिकन ऑप्शन होते हैं आप जब प्रॉफिट में आओ तब आप उसे एक्सरसाइज कर लो, लेकिन यहां हमारा यूरोपियन ऑप्शन है तो आपको वेट करना होगा। यहां आपके पास ऑब्लिगेशन तो आ गया लेकिन राइट नहीं आया। यहां आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर आप शॉर्ट करते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट इज अ प्रीमियम रिसीव। आपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, सेल करके आपके पास जितना पैसा आया वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकता है। यू कैन असाइन एन एक्सरसाइज ऑप्शन एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में आप कभी भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे कौन से हैं, हमारे यूरोपियन ऑप्शन है, तो हम लोग इसको एक्सपायरी वाले दिन ही क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। योर पोटेंशियल लॉस इज थ्योरेटिकली अनलिमिटेड। जब भी एक ऑप्शन सेलर ऑप्शन को शॉर्ट करता है तो उसका लॉस क्या होता है, अनलिमिटेड हो सकता है। क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका लॉस अनलिमिटेड होगा, क्योंकि आपने सपोज एक चीज 100 पर बेची है, आपने 100 पर अगर एक चीज 100 पर सेल की है, अगर उसका प्राइस 1000 चला गया तो आपको 1000 पर उसको बाय करना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि ऊपर चला गया तो आप उसको बाय करने से मना कर दो कि मैं बाय नहीं करता क्योंकि मेरे को लॉस हो रहा है। तो अगर आपने फर्स्ट सेल किया है तो आपके पास ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है कि आपको उसको बाय करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, चाहे आपका लॉस कितना भी है। तो आपने अगर 100 पे सेल किया, अगर वैल्यू 0 हो गई तो आप उसको एक्सरसाइज करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर 1000 चली गई तो आपका पोटेंशियल लॉस कितना हो गया यहाँ पर 900 रुपए का। तो शॉर्ट ऑप्शन का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है और यही सबसे बड़ा इसका नुकसान है। इसीलिए शॉर्ट करने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए होता है, ज्यादा पैसा। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट अ कॉल। एक कॉल को शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि मार्केट अभी कहां चल रहा है, मार्केट चल रहा है 17,650। मान लेते हैं मार्केट चल रहा है 17,650। आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे आना चाहिए, मार्केट यहां से नीचे आना चाहिए, नीचे आके मान लेते हैं कि मार्केट, आपको लगता है कि मार्केट 17,200 आ जाएगा। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? डाउनफॉल की। तो दो तरीके हैं यहां पर आपको परफॉर्म करने की, या तो आप सिंपली क्या करो, 17,500 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लो और मार्केट जब 17,200 पे जाएगी तो आपको वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 17,500 की एक कॉल को शॉर्ट कर दो, सेल कर दो, जिसका प्राइस अभी कितना चल रहा है 95। मार्केट अगर 17,200 पे एक्सपायर कर जाएगा तो आपका उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 0। आपने महंगे पर बेचा, यहां पर आपने इसको सेल किया और 0 पर अगर वो आ जाता है, सपोज मार्केट 17,200 पे एक्सपायर कर जाता है, तो आपका उसका इंटरेस्टिंग वैल्यू कितना हो गया, 0। यहां आपने 95 बेचा, पैसा आया, 0 रुपीज आपके पॉकेट से जाएगा स्क्वायर ऑफ करते समय, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने 17,500 तक भी मार्केट कहीं भी एक्सपायर करेगी तो आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और यहां आप प्रॉफिट में रहोगे कितने के, 95 के। लॉस में कब आओगे? मान लेते हैं मार्केट आपका बहुत ज्यादा तेजी में चला गया 18,000, 18,000 जाएगा तो आपकी इंटरेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 500, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने जो यहां पर आपने शॉर्ट किया था, सेल किया था 17,500 को, उस वक्त उसका प्राइस था 95, तो आपने 95 में सेल करके पैसा ले लिया था, लेकिन अब उसकी वैल्यू हो चुकी है एक्सपायरी वाले दिन 500, तो आपको उसको बाय करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑब्लिगेशन है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरे पास राइट है, यहां पर आपको जिम्मेदारी है कि आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसने उसको लॉन्ग किया था, सपोज जिसने भी 95 पे इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया होगा, उसको प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो तो प्रॉफिट पे उसको बेचना चाहेगा ही। अब किसको बेचेगा? अगर शॉर्ट करने वाला ही मना कर देगा तो किसको बेचेगा? तो जिसने भी शॉर्ट किया है फर्स्ट उसको खरीदना ही पड़ेगा, और ऐसे में यहां पर उसको लॉस कितना होगा, आपको 405 रुपए का। प्रॉफिट होगा तो लिमिटेड है, ये आपका प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड है, लेकिन लॉस आपका क्या हो रहा है, लॉस आपका आप देखोगे तो इस तरह से बढ़ रहा है पॉजिटिवली। तो लॉस आपका कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अगर मार्केट सपोज 30,000 पर चला जाए तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 12,500, तो आपके इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। आपने 95 पे उसको क्या किया था, बाय। अब यहां आपका लॉस कितना हो जाएगा, 11,405 रुपए का। तो लॉस आपका अनलिमिटेड है शॉर्ट करने वाले का, और आपको करना ही पड़ेगा स्क्वायर ऑफ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद यहां पर हमारा पे ऑफ चार्ट है। पे ऑफ चार्ट पे आप नजर डालोगे तो 17,100 मार्केट जाता है, 17,200 जाता है, कहीं भी जाता है, तो ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपने 95 पर इसको क्या किया था, सेल किया था। आप प्रॉफिट में रहोगे ऊपर। जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट तेजी पकड़ता है, 18,000 चला गया, तो आप लॉस में आने स्टार्ट हो जाओगे, और आपका पोटेंशियल लॉस क्या है, अनलिमिटेड है। तो फिर हम लोग शॉर्ट करते क्यों है? अगर लॉस हमारा अनलिमिटेड है, शॉर्ट करते ही क्यों है? देखो, शॉर्ट करने वाले जो होते हैं वो टेस्ट मैच की तरह डेली पैसा कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इन लोगों को कई सारी चीजों का बेनिफिट होता है। लाइक थीटा का बेनिफिट होता है, यानी कि टाइम वैल्यू का डिके का उनको बेनिफिट होता है। टाइम वैल्यू क्या होता है, थीटा क्या होता है, अभी जस्ट इसके बाद हमारा जो एडवांस टर्मिनोलॉजीज वाला आएगा सेक्शन, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि टाइम वैल्यू डिके का बेनिफिट कैसे मिलता है। इसके बाद अगर आईवी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, तो आईवी वैल्यू हाई होने के बाद जैसे जैसे आईवी वैल्यू कम होती है, वैसे वैसे जैसे जैसे आपकी आईवी वैल्यू लो जाती है, वैसे वैसे आपको क्या होता है, बेनिफिट होता है, ऑप्शन प्रीमियम गिरते हैं। तो थीटा का फायदा उठाना है, डेल्टा का फायदा उठाना है, आईवी वैल्यू का फायदा उठाना है, तब हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट करने के अपने अलग फायदे हैं, लॉन्ग करने के अपने अलग फायदे हैं। शॉर्ट करने वाले जो है बहुत स्लोली पैसा कमाते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली ज्यादा कमाते हैं। 95% ऐसा स्टडी में पाया गया है कि ऑप्शन शॉर्ट करने वाले ही पैसा बनाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक लास्ट हमारा एग्जांपल इसका है, शॉर्ट आ पुट। 17,500 का पुट है जिसका प्राइस चल रहा है 150। आपने इसको सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद आपका फायदा कब होगा,
150 आपने बेचा, अगर वो 10 रुपए पर आ जाए तो आपको यहां पर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, आपको 140 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन 150 रुपए कब आएगा, ये इस 17,500 पुट वाले की वैल्यू कब गिरेगी, जब मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी। मार्केट अगर 18,000 चली जाए तो आपने जो पुट बेचा है 17,500 पर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 रुपीज आ जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। यानी कि जब आपको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल सिंपली बाय ना करके आप क्या बाय कर सकते हो, आप सिंपली शॉर्ट कर सकते हो पुट ऑप्शंस को। अगर आप पुट ऑप्शन सेल करते हो तब भी आपको सेम इसी तरह से फायदा होगा। यहां पर आप इसका पे ऑफ चार्ट देखो, 17,500 ये वाली हमने क्या करी है, शॉर्ट की है पुट ऑप्शन। तो अगर मार्केट यहां पर भी एक्सपायर करती है तो हम लोग प्रॉफिट में आ रखे हैं। क्यों, 150 पे बेचा, उसकी वैल्यू हो चुकी है 0 कॉन्ट्रैक्ट की। यहां हमने इसको 150 वाली चीज को 0 पे स्क्वायर ऑफ किया या ना भी किया तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, तब भी 150 रुपए आ रहा है। हालांकि हमको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन है। अब मार्केट अगर 17,400 आ गया, अब हम लोग लॉस में आने स्टार्ट हो जाएंगे। कब, जब मार्केट 17,300 आ जाती है। 17,300 अगर मार्केट आती है तो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, -200। क्योंकि अब यहां पर आप देखेंगे तो ये जो पुट हमने 150 पे क्या किया था, सेल किया था, इस पुट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 200। 200 में स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 50 का लॉस होगा। इसी तरह 17,100 अगर मार्केट आती है, 17,500 वाले की इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपए। 17,500 माइनस 17,100, यहां हमको 400 में स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा तो लॉस कितना हो गया, 250 रुपए। तो अगर हम एक पुट को भी शॉर्ट करते हैं तब भी हमारा लॉस क्या होगा, अनलिमिटेड हो सकता है। इसका पे ऑफ चार्ट थोड़ा सा अलग होगा। अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग ऊपर जाती है तो हम लोग यहां पर क्या है, प्रॉफिट में है क्योंकि हमने पुट को बेचा है। लेकिन अगर मार्केट जो है डाउन आना स्टार्ट करती है, हम लोग यहां पर क्या है, लॉस में आने स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन, चाहे आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करो या पुट ऑप्शन को शॉर्ट करो, वहां आपका लॉस क्या होता है, आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। और प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट हमारा लिमिटेड होता है। अब यहां पर जो ऑप्शंस है हम लोग शॉर्ट क्यों करते हैं, उसका फायदा क्या होता है, एंड ये जो हमारा लॉस है, इस अनलिमिटेड लॉस को भी क्या हम लोग लिमिटेड बना सकते हैं, और क्या इस लिमिटेड प्रॉफिट को भी हम लोग अनलिमिटेड बना सकते हैं शॉर्ट करके। तो यस, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग अपनी पोजीशन को हेज कर लेते हैं, और हेज करने के बाद हमारा जो लॉस अनलिमिटेड जो था शॉर्टिंग में, वो हमारा लिमिटेड हो जाता है, और जो प्रॉफिट पहले हमारा लिमिटेड था वो हमारा अनलिमिटेड हो जाता है। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वाले जो लेक्चर्स हैं जिसमें हमने डिस्कस किए हैं एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ट्रायंगल स्ट्रैडल, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम लोगों ने सिखाई है, वो आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। देन उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप ऑप्शंस में शॉर्ट करके भी अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो। सो फिलहाल इस वाले लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अलॉन्ग विद एडवांस ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज। थैंक यू सो मच।